बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है क्या, क्यों ज़रूरी है, रीजंस क्या हैं, और ये बेसिक टॉपिक है जो तकरीबन हर क्वालिफिकेशन में आता है, चाहे वो निबॉश है, आईओश है, और ख़ास तौर पे हम जो जैसे कहते हैं ना सेफ्टी ऑफिसर कोर्स में भी ये चीज़ पढ़ा रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी वो है क्या, और उसमें क्या चीज़ जो है वो शामिल है, क्या चीज़ जिम्मेदारी में आती है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो ऑन साइट जो है या ऑन वर्क प्लेस जो है आप ऐसे इकदामात करें जिससे आपके जो वर्कर्स हैं उनको किसी भी तरह के जो डिजीजेज हैं या बीमारी है उससे बचाया जा सके, उनकी ज़हनी और जिस्मानी जो सेहत है उसका ख्याल रखा जा सके। ये इसको ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहा जाता है। इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम सिंपली इसको ऑक्यूपेशनल हेल्थ कुड बी डिफाइंड एज protecting people's mental health and physical health from any sort of ill health or disease on the workplace could be called occupational health. अब इसी तरह जब सेफ्टी की बात करते हैं तो सेफ्टी इज एक्चुअली प्रिवेंटिंग एनी फिजिकल इंजरी और हार्म टू वर्कर ऑन द वर्कप्लेस, ठीक है जी, which may arise from processes, activities and or use of machinery or equipment. तो अब ऑन साइट जो है फिजिकल इंजरी, जिस्मानी तौर पे चोट लगने से बचाना जो है वो उसको हम सेफ्टी के जुमरे में लेके आते हैं। इसी तरह जो है वेलफेयर जो है वो पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी बन जाता है, जिसमें आपने वर्कर्स को जो है वो ऐसी चीजें मुहैया करनी है जिससे वो उसके लिए वो आराम का सबब बन सके। फॉर एग्जांपल पानी की बात हम कर रहे हैं या शेल्टर की बात कर रहे हैं, रेस्टिंग एरिया की बात कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये बेसिक है जी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। जब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की तो ये वाइडर स्कोप के साथ है, ब्रॉडर स्कोप है इसका, हर इंडस्ट्री में अप्लाई हो सकती है, हर फैक्ट्री में अप्लाई हो सकती है, हर वर्क प्लेस पे अप्लाई हो सकती है, इवन डोमेस्टिकली घर पे अप्लाई हो सकती है, ऑफिसेज में अप्लाई हो सकती है। और जो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं या सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ऑन द वर्क प्लेस, एक्टिविटीज, प्रोसेसेस, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, आपकी सोशियोलॉजी और आपकी बेसिक साइकोलॉजी जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूर उनके पास होनी चाहिए। अब जब हम बात करते हैं क्यों जरूरी है हेल्थ एंड सेफ्टी, तो देयर आर मेनली थ्री रीजंस, तीन रीजंस हैं जिनकी वजह से, तीन बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से सेफ्टी जरूरी है, हेल्थ एंड सेफ्टी जरूरी है। एक मोरल रीजन है। मोरल रीजन क्या है जी? अखलाकी तौर पे, इंसानियत के नाते आप ये यकीनी बनाएं कि जनाब आप जो है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑन साइड कर रहे हैं। मोरल रीजन ये है कि जी अखलाकी तौर पे इंसानियत के नाते आप यकीनी बनाएं कि आपके किसी वर्कर को, को वर्कर को, एम्प्लॉय को या आपके स्टाफ को, किसी को भी जो है वो किसी भी तरह की इल हेल्थ नहीं हो रही, उनको बीमारी नहीं लग रही, उनको बीमारी से बचाया जा रहा है और चोट लगने से बचाया जा रहा है। जब हम बात करते हैं आगे, दूसरा रीजन जो है लीगल रीजंस में ये है कि जी आपने लॉ, कानून ये कहता है हर मुल्क का कि जी आपने जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी करनी है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का फैक्ट्रीज एक्ट 1934 एज अमेंडेड 1997 जो है वो चैप्टर 3 की रिक्वायरमेंट है हेल्थ एंड सेफ्टी। तो आपकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है, और अगर नहीं कोई भी कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी करती तो अंडर द लॉ, हर कंट्री का अलग लॉ हो सकता है, उसके तहत जो है उससे सजा हो सकती है कंपनी के ओनर्स को, डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को या ओवरऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। कंपनी बंद हो सकती है, कंपनी को फाइन हो सकते हैं, कंपनी का काम रोका जा सकता है, कंपनी सील हो सकती है। तो इसकी वजह से आपने सेफ्टी ऑन साइट करनी है और करानी है। इसी तरह जो है जब तीसरी बात करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों जरूरी है, तो फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल जो आपके जो रीजंस हैं उसकी वजह से आप किसी भी तरह से अगर लिंक करें तो किसी भी तरह का नुकसान जो है वो कंपनी को पैसों की मद में नुकसान जो है वो मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका वर्कर जख्मी हो गया है, उसको फर्स्ट एड देनी पड़ी है, तो फर्स्ट एड मटेरियल भी तो पैसों से आता है। फॉर एग्जांपल आपकी मशीनरी डैमेज हो गई है ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, अब उसको रिपेयर कराना है, मेंटेन करना है, तो उसके लिए भी तो कॉस्ट लगेगी। फॉर एग्जांपल वर्कर जो है वो उसको हॉस्पिटलाइज किया है आपने, तो उसके लिए भी कॉस्ट आपको लगेगी। फॉर एग्जांपल आपके ऊपर लीगल एक्शन हो गया तो उसके लिए भी कॉस्ट लगेगी।
तो वो हर तरह की कॉस्ट जो है वो आपको जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पे करनी पड़ेगी। इस वजह से आपको जो है वो कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो करनी चाहिए। तो अब मेनली हमने पहले बात की ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है क्या, फिर हमने बात की जी क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है वो इंटरनेशनल बॉडीज भी जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट करती हैं। फॉर एग्जांपल ILO है, फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव यूके है, फॉर एग्जांपल ओशा है, फॉर एग्जांपल आपके फैक्ट्रीज इंस्पेक्टर हर कंट्री में हो सकते हैं, हो सकता है डिफरेंट अदर पोजीशंस पे भी हों। इसी तरह जो है ISO प्रमोट करता है अपने स्टैंडर्ड्स के थ्रू भी हेल्थ एंड सेफ्टी को। तो अब ये हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी है क्या, जरूरी क्यों है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, किन रीजंस की वजह से हमने हेल्थ एंड सेफ्टी करनी है, और बेनिफिट्स, ऑफ कोर्स हर कंपनी को बेनिफिट्स होंगे अगर वो हेल्थ एंड सेफ्टी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है वो उनके वर्कर्स हेल्दी होंगे, उसकी वजह से उनके वर्कर्स सेफ होंगे, किसी को चोट नहीं लगेगी, किसी को बीमारी नहीं होगी, उनकी प्रोडक्शन जो है वो रुकेगी नहीं, एब्सेंटिज्म कम से कम होगा, उनकी रेपुटेशन बेहतर होगी, उनका बिजनेस लॉस जो है वो कम होगा, उनको फर्दर ऑर्डर्स जो है वो बहुत ज्यादा मिल रहे होंगे, उसकी बेसिस पे उनकी जो रेपुटेशन है इंटरनेशनली नेशनली वो बेहतर होगी, और उसका फायदा उनको फ्यूचर बिजनेस के जरिए जो है वो मिल रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी है बेसिक वीडियो, ये मदद दे रही होगी समझने में कि हेल्थ एंड सेफ्टी है क्या, क्यों जरूरी है, और इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।